हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ्स टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फ्रॉम Pearson IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that what is HCF or you can say that what is GCD. Means आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? आपने देखा था कि HCF क्या होता है या फिर आप कह सकते हैं कि GCD क्या होता है. आज हम बात करेंगे LCM के बारे में, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? LCM. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा नाम वैसा काम. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और more natural numbers is the least of their common multiples. Means least common multiples का क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. मान लीजिए आपके पास उसने कहा है दो या दो से ज़्यादा नंबर. हमने कोई भी दो नंबर कंसीडर किए, लाइक मैंने कंसीडर किया 3 और सेकंड मैंने कंसीडर कर लिया 6. ये दो नंबर है मेरे पास. अब अगर मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं मल्टीपल्स? मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. 3, 6, 9, नाउ 12, 15 एंड अप टू सो ऑन. नाउ अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6 के बारे में. मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या होंगे आपके पास? 6 की टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड अप टू सो ऑन. ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे. अब देखिए, अब आपके पास क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. मीन्स आपके पास जो दो नंबर आपने कंसिडर किए हैं उनके एलसीएम का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप इनमें से कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो कॉमन आपके पास क्या आया है? सबसे पहले 6 एंड आफ्टर दैट आपके पास कॉमन क्या आया है? 12. और ये प्रोसेस चलती रहेगी. मीन्स कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन आते रहेंगे. अब आपके पास क्या है? लीस्ट. मीन्स आपको इन कॉमन में से सबसे लीस्ट, सबसे छोटा देखना है. तो सबसे छोटा आपके पास जो सबसे पहले कॉमन आया है वो कितना है? 6. तो यहाँ से आपके पास LCM ऑफ 3 एंड 6 कितना आ जाएगा आपके पास? 6. तो यही आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग है. उसने यही बताया है कि आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? इज द लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. मीन्स किसी भी नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स में से जो लीस्ट होगा वही आपके पास क्या होगा? LCM ऑफ दैट या दोज नंबर्स. अब आपके पास क्या है? इन अदर वर्ड्स द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स is the least number which can be divided exactly by each of the given numbers. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए, LCM का क्या मतलब होता है आपके पास कि LCM क्या है? दो या दो से ज़्यादा नंबर के लिए आपके पास लीस्ट नंबर है. मीन्स वो सबसे छोटे से छोटा या आप कहें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो आपके पास दोनों नंबर्स को क्या कर देगा? कंप्लीटली डिवाइड. आपके पास जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती है, मीन्स जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसमें यही होता है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड आउट करना होता है जिनको आपको मतलब गिवन नंबर्स को जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या निकालते हैं? हमेशा LCM. मतलब उन नंबर्स का क्या फाइंड आउट करते हैं? LCM. जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो आपके पास 3 और 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या है? 6. अगर आपसे पूछा जाए कि वो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 2 या 3 नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे, जहाँ लार्जेस्ट की बात आएगी वहाँ पे आप हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे?
HCF। जो मैंने आपको मेथड बताया एलसीएम फाइंड आउट करने का, वो काफ़ी आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप देखिए कब तक आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से लीस्ट फाइंड आउट करना, तो ये आपके पास काफ़ी टाइम लेता है। आप क्या करेंगे, जैसे आपने HCF को मेथड्स में डिवाइड किया हुआ था कि लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, सिमिलरली आप एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी मेथड्स फॉलो करेंगे। और फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपने HCF के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, आपके पास जो आपके पास गिवन नंबर्स होंगे, आप सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। वी सेलेक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ये आपके पास प्रोसीजर है, हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 12 का और 15 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपको जो भी नंबर आपको गिवन है, आप उनका क्या करेंगे, सबसे पहले उनको एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने सबसे पहले क्या पिक किया, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब सिमिलरली आप 15 को भी ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 5 जा 15। आप चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 1 जा 5, और यहाँ पे भी सिमिलरली 3 1 जा 3। नाउ अब आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 1 तो आपके पास ईच नंबर्स में आएगा, मीन्स आप जितने भी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सब में 1 तो नेसेसरी आएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर 15। 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5। अब देखिए आपके पास, आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आपके पास 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो पावर में आपके पास कितना आ जाएगा, 1। आप इसको पावर बोलिए या फिर एक्सपोनेंट बोलिए, सेम थिंग। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी है, 1, और 5 की पावर कितनी है, 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप रफली यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बनाइए, ये सिर्फ आपके पास समझने के लिए है, बाकी आप इसको फेयरली नहीं करेंगे। आपके पास जो जो नंबर्स आए हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो लिख लीजिए, 2 3 और 5, 2 3 और 5। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपको नंबर्स क्या क्या गिवन है, 12 और क्या है, 15। अब देखिए 12 में आपके पास 2 की पावर क्या है, 2, और 3 की पावर कितनी है, 1। नाउ 5 की कुछ भी पावर नहीं है, या तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5⁻⁴। नाउ अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट में 2 की कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स ब्लैंक, और नेक्स्ट में आपके पास 3⁻⁴ कितना है, 1, मीन्स 3⁻⁴ और 5⁻⁴ अब देखिए ये टेबल कैसे हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, आपको जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना है किन्हीं भी नंबर्स का, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो जो आपको डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, आप उनको सबको एज ए प्रोडक्ट लिख लीजिए, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपने देखा इसमें से आपके पास, आप ये देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर है, जैसे 2 है, वो आपके पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, मीन्स 2 और कुछ भी नहीं में से हाईएस्ट क्या है, 2। तो आप यहाँ पे 2 की पावर कितना कर देंगे, 2। नाउ सिमिलरली फॉर 3, हाईएस्ट ये भी 1 है और इसके लिए भी 1 है, तो आपके पास कितना रहेगा, 1, और 5 के लिए भी आपके पास कितना रहेगा, 1। So this is the way that how can you find out the LCM. Now अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मीन्स 60 आपके पास क्या आ गया, LCM ऑफ 12 and
15 मीन्स ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपके पास 12 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मीन्स अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 0। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये था आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द नंबर। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है, एलसीएम किसका, 24 का और 40 का। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में आपके पास क्या है, आप इसी सेम क्वेश्चन को खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करेंगे। मैं आपको इसको करा रही हूँ डिवीजन मेथड से। देखिए डिवीजन मेथड में आपके पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं कि आपको जिनका भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आप उनकी अलग से एक्सप्रेस करते हैं उनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। डिवीजन मेथड में आपके पास क्या होगा, आप एक ही टाइम पे जितने भी नंबर्स आपके पास जिनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, 2, 3 जितने भी नंबर्स हैं, आप सबको एक ही टाइम पे कंसीडर करेंगे। कैसे, जैसे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 24 और 40 का, तो आप कैसे, आप यहाँ पे कोमा प्लेस कर लीजिए या फिर हाइफन, एक ही बात है। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 0। नाउ नेक्स्ट इज अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है आपके पास, ये 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 0। नाउ 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो आपके पास यहाँ पे 3 और 5 बोथ नंबर कैसे हैं, को प्राइम। जब आपके पास यहाँ पे को प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, आप यहाँ पे आगे सोल्व करना बंद कर देंगे। वैसे आप चाहे तो आगे कर सकते हैं, जैसे अब आपके पास ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। ये नंबर आपके पास 5 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मीन्स अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ अब किसकी टर्न है, 5 5 1 जा 5। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 24 एंड 40। जब आपने एक ही बार में दोनों नंबर्स को या 3 नंबर्स को आप कंसीडर करते हैं, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना होता है, जो भी नंबर आपके पास आए हैं आप सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब आप इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। सो दिस इज योर आंसर। मीन्स ये आपके पास क्या है, एलसीएम है किसका, 24 का और 40 का। So this is the division method to find out the LCM of the given number. जब आपके पास नंबर स्मॉल होंगे, मीन्स जिन नंबर का आपको LCM फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर स्मॉल है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अगर आपको जिन नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है वो नंबर्स आपके पास लार्जर होंगे, मीन्स बड़े बड़े नंबर होंगे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड का यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज relationship between LCM and GCD. This is very 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 important. ये आपका अप टू हायर क्लास तक ये कंसेप्ट चलता है। देखिए ये क्या है, मीन्स द LCM and GCD. GCD means HCF of two given numbers are related to the given numbers by the following relationship. Means आपको जिन भी नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है वो या फिर HCF फाइंड आउट करना है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर, जिनका आपको LCM या GCD फाइंड आउट करना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड GCD। मीन्स आपके पास कोई भी दो नंबर है, लेट मैंने ले लिया A एंड B, ये दो नंबर आपको गिवन है, तो इनके LCM और GCD के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई GCD ऑफ टू नंबर। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। नाउ
where LCM denotes the LCM of the given numbers and GCD denotes the GCD of the given numbers. देखो इसी कंसेप्ट को हम, जो रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. द LCM ऑफ टू नंबर इज 378. मीन्स आपको कोई दो नंबर है, अभी आपको नंबर्स नहीं पता है, आपको उनका डायरेक्ट क्या पता है, LCM. वो आपको कितना गिवन है, 378. और HCF आपको कितना गिवन है, 9. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 63, मीन्स जिन दो नंबर्स का आपको LCM और GCD गिवन है, अगर उनमें से एक नंबर आपके पास 63 है, तो बताइए कि आपके पास जो दूसरा नंबर है वो क्या है. तो फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है, 63. मान लो फर्स्ट नंबर का नाम क्या है, N1. नाउ सेकंड नंबर का आपको नहीं पता, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया, ओनली N2. ये आपको फाइंड आउट करना है. नाउ आपके पास N1 और N2 का LCM आपको कितना गिवन है, N1 और N2 का कितना गिवन है आपको, 378. और GCD आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 9. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये सेकंड नंबर मींस N2 फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या रिलेशन पता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस N1 मल्टीप्लाई N2 इज इक्वल टू LCM ऑफ द टू नंबर, मींस LCM ऑफ N1 N2 मल्टीप्लाई GCD ऑफ N1 N2. नाउ N1 आपको कितना गिवन है, 63. N2 आपको अभी पता नहीं. LCM आपके पास कितना है, 378 मल्टीप्लाई GCD आपके पास कितना है, 9. नाउ अब आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको आप एक तरफ रखते हैं, और जो आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो सारी दूसरी तरफ, मींस N2 आपके पास यहीं पे रहेगा. नाउ 378 मल्टीप्लाई 9 ओवर 63. ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में. नाउ अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करना है. 9 1 जा 9, 9 7 जा 63. अभी अब आपके पास क्या आ गया, 378 डिवाइडेड बाय 7. ये अभी और कैंसिल हो जाएगा. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 7 4 जा 28. मीन्स आपके पास कितना आ गया, 54. सो दिस इज द आंसर. मीन्स आपके पास जो सेकंड नंबर था, कौन सा सेकंड नंबर, जिनका आपको LCM और GCD गिवन था, वो सेकंड नंबर आपके पास कितना है, 54. और फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है, 63. सो दिस इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 15 एंड 12. मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो किन्हीं भी 3 नंबर या 4 नंबर किन्हीं भी नंबर्स को डिवाइड करता हो, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, LCM. और अगर आपको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, HCF. नाउ अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, मींस आप क्या करेंगे, 18, 15 और 12 का क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM. अब 18, 15 और 12 तीनों नंबर आपके पास स्मॉल नंबर है, तो आप इसको किस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. नाउ 18 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. नाउ 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सिमिलरली 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. अब आपको क्या करना है, 18 को आपने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, 18 आपके पास कैसे एक्सप्रेस हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब आपके पास 2 1 टाइम है, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 2 टाइम्स है, मीन्स 3 रेज टू द पावर 2. नाउ 15 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5. ये तो दोनों आपके पास क्या है, 1 टाइम. नाउ नेक्स्ट वन इज 12. 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.
2 आपके पास कितने टाइम्स हैं? 2. नाउ 3 मल्टीप्लाई 1. अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? एलसीएम ऑफ 18, 15 एंड 12. सो अब आपके पास जो भी डिस्टिंक्ट आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आप पहले उनको लिख लीजिए, लाइक 2, 3 और 5. 2, 3 और 5. अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए ये आपके पास बॉक्स कितने नंबर्स हैं आपके पास? 3. तो फर्स्ट नंबर इज 18, नेक्स्ट वन इज 15 एंड नेक्स्ट वन इज 12. और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3 और 5. 18 में आपके पास 2 1 टाइम है और 3 आपके पास 2 टाइम है, 5 आपके पास नहीं है. नाउ 15 में आपके पास 3 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है, 2 नहीं है. मीन्स नेक्स्ट 12 में आपके पास 2 टाइम्स है, 3 आपके पास 1 टाइम है और 5 आपके पास नहीं है. अब आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है? 2 रेज टू दी पावर. अब आपके पास जो भी 2 रेज टू दी पावर आपको कितना करना है? इसमें से जो भी हाईएस्ट है, हाईएस्ट आपके पास कितना है? 2. मीन्स 2 रेज टू दी पावर 2. नेक्स्ट 3 में आपके पास हाईएस्ट क्या है इनमें? 2. दैट मीन्स 3 रेज टू दी पावर 2. 5 में आपके पास हाईएस्ट क्या है? 1. दैट मीन्स 5 रेज टू दी पावर 1. दिस इज द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5. नाउ 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 5. 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18. So 180 is the आंसर. मीन्स उसने पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 3 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या है? 180. दैट डिवाइड्स 18, 15 and 12 exactly. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on these numbers. Till then keep practice with these examples. Thank you.